कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पोसाइडन गॉड ऑफ सी जो अपने भाई ज्यूस गॉड ऑफ थंडर से बात कर रहे होते हैं। ज्यूस कहता है कि मेरा थंडर बोल्ट तुम्हारे बेटे ने चुरा लिया है। फिर पोसाइडन कहता है ये वो नहीं कर सकता। तब ज्यूस कहता है अगर वो 14 दिनों में मेरा थंडर बोल्ट वापस नहीं किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जो पानी के अंदर होता है, जिसका नाम पर्सी जैक्सन होता है, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है। तभी उसका दोस्त ग्रोवर कहता है कि तुम इतनी देर तक पानी के अंदर कैसे रहते हो। फिर हम उसके क्लास में देखते हैं जहाँ पर पारसी को बोर्ड में कुछ साफ क्लियर नजर नहीं आ रहा होता है। फिर वो घर जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है स्कूल कैसा रहा। फिर वो अपनी बीमारी के बारे में बताता है। फिर वो अपनी मॉम को अपनी बीमारी के बारे में बताता है जो डिलेक्सिक बीमारी होती है, जिससे वो साफ क्लियर नहीं देख पाता है, और उसकी मॉम का नाम सैली होता है। फिर हम देखते हैं कि पर्सी अपने क्लास के बच्चों के साथ म्यूजियम घूमने जाता है, जहाँ पर उसकी टीचर एक कमरे में ले जाती है। फिर वो एक शैतान में बदल जाती है और पर्सी पर हमला कर देती है और पूछती है कि लाइटिंग बोल्ट कहाँ है। तभी उसके दूसरे टीचर और दोस्त आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उन्होंने उस शैतान को भगा दिया। इसके बाद उन्होंने पर्सी को एक जादुई पेन दिया और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए बोला। पर्सी को ये सब घटनाएं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और उसे लग रहा था कि वो शायद पागल हो गया है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये सुनकर वो चौंक जाता है, जिसका 2 पैर लटके हुए हैं वो मुझे कैसे बचाएगा। जब वो घर जाता है तब एक आदमी जो उसकी माँ के साथ रहता है उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी पर्सी और उसका दोस्त उसकी बैंड बजा देते हैं। फिर वो अपनी माँ और अपने दोस्त ग्रोवर के साथ एक समर कैंप में जा रहा होता है। तभी उनकी कार पर एक शैतान हमला कर देता है। फिर वो भागकर कैंप के गेट पे आ जाते हैं, जहाँ पर पर्सी की माँ उस गेट के पार नहीं जा सकती है। फिर वो शैतान उसकी माँ को मार देता है। ये देखकर वो डर जाता है और पर्सी अपनी जादुई पेन बाहर निकालता है। वो पेन तलवार में बदल जाता है। फिर वो शैतान पर हमला कर देता है। लड़ाई में शैतान को मार देता है। ये देखकर पर्सी बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी मॉम उसके सामने मर गई है। फिर ग्रोवर उसे कैंप के अंदर ले जाता है, जहाँ कैंप में पर्सी को पता चलता है कि ये कैंप्स डेमी गॉड्स के लिए है। डेमी गॉड्स का मतलब होता है गॉड और ह्यूमन के बच्चे। पर्सी अपने टीचर से मिलता है जो बर्नर होते हैं, जिसका नाम इस दुनिया में काइनर होता है। वो कहते हैं तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी असलियत छुपाना पड़ा। फिर वो उसके पिता पोसाइडन के बारे में बताते हैं जो समुद्र के राजा होते हैं। फिर टीचर उससे बताते हैं कि तुम्हारे पिता के भाई हैडीज और ज्यूस को लगता है कि तुमने लाइटिंग बोल्ट चुराया है। फिर काइनर उसे ओलंपिया जाने की बात करता है। पर्सी कहता है अभी क्यों नहीं चल लेते। फिर काइनर कहते हैं तुम पर अभी खतरा है। फिर वो 2 ग्रुप में कंपटीशन करवाते हैं, जहाँ पर जो ग्रुप पहले एक दूसरे का झंडा लेकर आएगा वो जीत जाएगा। फिर एक लड़की जो कहती है मेरी माँ युद्ध की और बुद्धि की देवी है। फिर दोनों के बीच में फाइट होती है। तभी उसके पिता की आवाज आती है और कहते हैं कि पानी में जाओ। फिर वो पानी में जाता है, जहाँ पे उसे एक नई शक्ति मिलता है, जहाँ से उसके सारे चोट भर जाते हैं। फिर वो दोबारा झंडे के लिए फाइट होती है, जहाँ पे वो दोस्तों के साथ सभी को हरा देता है और जीत जाता है। फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। तभी वहाँ पे एक शैतान आ जाता है और कहता है पारसी जैक्सन कहाँ है, और सब पर हमला करना शुरू कर देता है। और वो शैतान कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है और मुझे वो लाइटिंग बोल दे दो। वो हैडीज होता है जो नर्क लोक का देवता होता है। फिर पर्सी और उसके कुछ दोस्त उसके साथ जाते हैं और कुछ हेल्प करते हैं। फिर वो हैडीज के पास जाने के लिए उन्हें एक पुतला घर के मोती लेने जाना होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मेडूसा नाम की गॉड रहती है। तभी मेडूसा उसकी दोस्त को पकड़ लेती है। फिर वो पर्सी के पीछे जाती है और पर्सी को पकड़ लेती है। तभी उसके दोस्त कार से टक्कर मारते हैं। तभी पर्सी मेडूसा का सर काट देता है। फिर एंथीना के म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ पर उस लड़की की मॉम मूर्ति बनी होती है और उसके मॉम की मूर्ति पर एक मोती होती है, जिससे उसकी सहायता से हम हैडिस के पास जा सकते हैं। तभी वो रात में आते हैं मूर्ति के ऊपर मोती चुराने के लिए। तभी हैडिस के कुछ शैतान वहाँ पे आ जाते हैं जो उन पर हमला करते हैं। तभी पारसी उससे सामना करता है और उसके दोस्त भी दोनों मिलकर हमला करते हैं। तभी अचानक से कि मोती हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर उसे बचाने के लिए उस पर हमला करता है पानी से, जिससे
वो चारों तरफ से गिर जाता है और मोती लेकर वो भागने लगते हैं। तभी वो अटैक करता है, तभी उसका दोस्त ग्रोवर उसे पत्थर की मूर्ति बना देता है। फिर वो दूसरी स्टोन लेने दूसरी जगह जाते हैं जहाँ से वो चुरा लेते हैं और वहाँ से वो लेकर हैडिस के पास जाते हैं। फिर वो लोग हैडिस की दुनिया में जाते हैं जहाँ पर हैडिस की रानी उन्हें हैडिस के पास ले जाती है। तभी उससे लाइटिंग बोल्ट मांगता है। पारसी कहता है मेरे पास नहीं है। तभी हैडिस उसकी मॉम को मारने ही वाला होता है, तभी उसे लाइटिंग बोल्ट मिल जाता है। फिर पर्सी कहता है ये मेरे पास नहीं था, ये लुक के नाम के लड़के के पास होता है। फिर हैडिस उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी उसकी रानी हैडिस लाइटिंग बोल्ट से उसे मार के गिरा देती है और उन्हें जाने के लिए कहती है और हैडिस जाग गया तो तुम्हें जाने नहीं देगा ये कहती है। फिर वहाँ से वो तीनों जा पाते हैं। जब वो जाते हैं तभी वो लड़का आ जाता है जिसे लाइटिंग बोल्ट चुराया था। फिर वो पर्सी के साथ फाइट करता है और पर्सी उसे हरा देता है और वो जीत जाता है और सब ओलंपिया ज्यूस के पास जाते हैं जहाँ पर पर्सी बताता है मैंने नहीं, लुक ने चुराया है, हरक्लीज का बेटा। और फिर पर्सी अपने पिता से मिलता है। फिर उसके पिता उससे माफी मांगते हैं और उसे शुक्रिया कहते हैं। फिर वो अपने मॉम के साथ कैंप आता है। फिर पर्सी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है अपनी दोस्त के साथ और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।